बल्ले में अपने गांठ बांध ले, सासू के घर जाके बेटी तू तो कदे बुराई ना लिए। ऊपर हो गया ऊपर कि सासू के घर जाके बेटी कदे बुराई ना ली। किस तरह से समझाती है, हे लाडली बल्ले में अपने गांठ बांध ले, ओ मेरी लाडली बल्ले में अपने गांठ बांध ले। सासू के घर जाके बेटी, सासू के घर जाके बेटी कदे बुराई ना लिए। हे लाडली बल्ले में अपने गांठ बांध ले, ओ मेरी लाडली बल्ले में अपने गांठ बांध ले। इस भजन को जिनकी शादी हो गई वो भी ध्यान से सुनना, और जिनकी होने वाली है वो ज्यादा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भजन केवल आपके लिए है। कहने लगी, हे जन्म देनिया मात पिता से बड़ा धर्म का नाता हो, जन्म देनिया मात पिता से बड़ा धर्म का नाता हो। ससुराल पिता धर्म का, बेटी सास धर्म की माता हो। ससुराल पिता धर्म का, बेटी सास धर्म की माता हो। कि जन्म देनिया मात पिता से बड़ा धर्म का नाता हो, और ससुरा पिता धर्म का, बेटी सास धर्म की माता हो। ससुरा पिता धर्म का, बेटी सास धर्म की माता हो। ससुरा पिता धर्म का, बेटी सास धर्म की माता हो। और सास ससुर की सेवा करके, सास ससुर की सेवा करके तो घर में ही गंगा नहा लिए। बल्ले में अपने गांठ बांध ले, ओ मेरी लाडली बल्ले में अपने गांठ बांध ले। आपको 12 बारी की बात वो सुनने को मिलेगी। अगर ससुराल में जाकर आपको खुश रहना है तो सबसे पहले मैं ये मत देखोगे धन दौलत कितनी है या तेरे हिस्से में कितनी जमीन है। सबसे पहले जाकर अपनी सास पर कब्जा कर लो। जिसने अपनी सास अपने काबू में कर ली उसकी ससुराल में बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और जिसकी सास बहू की तनातनी होगी, चाहे उसको कितने ही धन दौलत में रख लो, पर वहां उसको खुश नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अगर सास बहू की आपस में एक बात होती है, अगर बेटा भी उसको धमकाता है तो सास अपने बेटे को खबरदार करता है कि खबरदार अगर बहू को तब तक उसके दी बाहर निकल चले से, और बहू को सीने से लगा ले, या नहीं होता ऐसा। और जब सास बहू में नहीं बनती तो सास बहू के पीछे पीछे घूमती रहे। झाड़ू लगाओगे जब बेच शिकायत तेरी माँ बाप ने देखी, सारा कबाड़ तो कबाड़ के पीछे रहेगा। यूं बर्तन धोगी, बर्तनों में कमी काट देगी, रोटियों में कमी काट देगी। तो सबसे पहले अपनी सास को सिर्फ कब्जे में कर लो, उसकी सेवा इतनी करो कि वो थारे पक्ष में हो जाए। इसलिए
दूसरी लाइन में क्या बताया है? कि मान राखिए सदा ननद का बढ़ती जिम्मेदारी, जैसे तुम्हारी प्यारी ऐसे वो भी उनकी प्यारी, अपनी दोरानी और जेठानी से मिलकर प्रेम निभा लिए। हे लाडली पल्ले में अपने काट काट ले, ओ मेरी लाडली पल्ले में अपने काट काट ले। आखिर में बताया है, बेटी तो घर की इज्जत हो इतना याद राखिए, बेटी तो घर की इज्जत हो इतना याद राखिए। बताया कि बेटी तो घर की इज्जत हो इतना याद राखिए। कहने के लिए बेटियों के दो दो घर होते हैं, लेकिन इनका एक भी घर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक माँ बाप इनको पालते हैं, क्या कहकर पालते हैं कि भैया पराया धन है, जवान हो जाएगी, शादी कर देंगे, अपने घर बाहर की हो जाएगी। लेकिन माँ बाप कभी ये नहीं सोचते कि जिस घर में उसने जन्म लिया, जिस घर में वो खाई खेल ली, जब वो घर उसका नहीं हुआ तो वो दूसरा घर उसका कैसे हो सकता है? किसी बेटी का पूरा जीवन ऐसे गुजर जाता है, 10 दिन वहां 10 दिन वहां। ससुराल में जब ज्यादा परेशान हो जाती है तो माँ बाप को नहीं बताती। क्यों नहीं बताती? क्योंकि वो जानती है अगर अपना दुख मैंने माँ बाप से बताया तो मुझसे ज्यादा परेशान मेरे माँ बाप होंगे। और बेटी कभी माँ बाप को परेशान देखना नहीं चाहती। भाई को कह देगी भैया 2-4 दिन के लिए मुझे तू घर ले चल, और जब वहां पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है झगड़े में आ गई, फिर समझाते थे कि बेटी तुझे रहना तो वही है। और जब बेटी को समझाते कि भैया रहना वही है, फिर वो अपना दुख सुख किसी को नहीं बताते। और एक ऐसी बात है कि शादी से पहले माँ बाप कितना लाड चाव बेटी को करते हैं, लेकिन शादी के बाद में अगर लगातार 1 महीना बेटी घर पर रुकी तो ऐसा पहाड़ सिर पर धरा जा। कभी बिचौलिया को बुलाओगे, कभी उसके वहां फोन करे देखो भैया लड़की समझा दे, हमने ले जा आके। जब वहां ऐसी खबर पहुंच जा तो ससुराल वाले और शेर हो जाओ, भैया नहीं भी जरूर ना, अब जैसे भी रखनी हमें रखनी है। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम पहले बेटी को प्यार करते थे, ऐसी शादी के बाद भी उसको खुद ही छोड़ देते। बेटी जब तक वहां कुछ तेरा नहीं समझौता होगा तो यहाँ रह ठाड़ से, ये घर भी तेरा है, तो उस बेटी का हृदय छोड़ा हो जाता है। तो तीसरी लाइन में बताया है, हे मान राखो के बेटी तो घर की इज्जत हो इतना याद राखिए, बेटी तो घर की इज्जत हो इतना याद राखिए। और अच्छे चाल चलन से बेटी हर आबाद राखिए, अच्छे चाल चलन से बेटी हर आबाद राखिए। और यहाँ भाई की वहाँ पति की, यहाँ भाई की वहाँ पति की कर्म जरूर लखा दिए। बल्ले में अपने काट काट ले, ओ मेरी लाडली बल्ले में अपने
वो बेटी सबसे मिलकर ढूंढते हैं कि मेरे पिता का, जिसने मेरी सभी इच्छाएं पूरी की। एक बार माँ बेटी को समझाते हैं कि बेटी, अगर माँ बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे सूट लेना है, तो माँ कहती कि अभी खर्चा ज्यादा होगा अगले महीने लिए। और जैसे पिताजी को पता चलता है तो पिताजी चुपचाप ला के देते हैं, अपनी माँ से भी जिक्र ना करिए, चल मंगा के बनवा लिए। जैसे ही पिताजी के पास में बेटी जाती है, पिताजी की आंखों में आंसू मुंह ढक लेते हैं कि इन आंसुओं में बेटी की नजर ना पड़े। लेकिन बेटी कहती कि पिताजी, अरे पूरा जीवन तुमने मुझे इतना लाड चाव किया, जो भी मैंने आपसे कहा वही ला कर दिया, लेकिन आज अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा क्यों करने लगे। बेटी को पिताजी ने सीने से लगाया और समझाने लगे कैसे, अरे बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस इतना ही साथ